अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज का दिन हमने एक समझे एक तरह से इंडिसाइसिव क्लोजिंग देखी और एक चॉपी देखा हमने इसमें सेशन जो था। अगर हम जिस तरह मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में कि अगर हम इसको देखें तो ये मार्केट इस वक्त ये साइडवेज मूव कर रही है। जब से इसने ये 44,200 का जो है सपोर्ट जो है रिटेस्ट किया था और ऑनर भी किया था। इसके बाद से अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है उसी के अराउंड जो मार्केट सपोर्ट भी ले रही है उसको ऑनर भी कर रही है, जो कि ये 44,821 इसी के अराउंड है। आज भी हमने यहाँ पे 44,719 का देखा इंट्राडे में, सॉरी 44,712 का लो हमने देखा, लेकिन जो है क्लोजिंग जो है वो तकरीबन समझें इसका रेजिस्टेंस लेवल है 45,000, उसी के अराउंड जो है मार्केट क्लोज हुई है। 44,900 के अराउंड जो है मार्केट क्लोज हुई है, 44,955, यही इसका रेजिस्टेंस लेवल है। कल का मैंने दिन आपको बोला था कि यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी थी। ये जो एक मैंने कि एक समझ लें कि एक टेम्परेरी ट्रेंड लाइन जो है मैंने यहाँ, या एक माइनर समझ लें, ये एक मेजर ये है रेजिस्टेंस ले, एक माइनर सी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, क्योंकि जब से हमने विटनेस किया 46,185 के 46,200 के अराउंड ये रिजेक्शन आया था, इसके बाद जो है मार्केट ने 44,200 भी रिटेस्ट किया। तो ये अगर हम देखें तो ये अभी तक इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिल पाया है। यहाँ पे जो है मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया था 45,200, लेकिन इसके बाद जो है अभी मार्केट इसको रिटेस्ट भी नहीं कर पाई है, ना अभी तक इसका हमें ब्रेकआउट मिला है। तो अगर हम इसी को कंसीडर करें कि ये जो है डायगोनली जो नीचे आ रही है ट्रेंड लाइन, तो इसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि समवेयर अराउंड 45,000 है। 45,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। बट अगेन जहाँ हमने रिजेक्शन विटनेस की थी 45,228 के अराउंड, तो ये एक जो है अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेकआउट भी होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम की बात करें तो देखें अगेन ये डोजी फॉर्म हुए तो दैट मीन्स के जो है वॉल्यूम कम हुए हैं, तो कल से कम वॉल्यूम था। अगर आज देखें तो ओनली 66 और सब 67 सम, और अगर राउंड अबाउट देखें तो 67 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये इतना कोई ख़ास सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। RSI की बात करें तो RSI इस वक्त जो है 49 पर है, और अगर हम देखें तो अभी ये यहाँ से मार्केट के ये 49 ऐसा लेवल है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि अगर 60 या 70 के लेवल पे होती मार्केट इस वक्त इंडेक्स होता तो ओवरबॉट जोन पे होता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। लेकिन इनडिसाइसिव ये साइडवेज अगर मार्केट है तो बेहतर ये है कि आदमी यहाँ पे साइड लाइन रहे, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाए, या फिर उन स्टॉक को एक्यूमुलेट करें स्पेसिफिकली जो लो RSI पर हैं, उनको वो जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आवरली चार्ट पे एक नज़र डाल दें थोड़ा सा। अच्छा, आवरली चार्ट पे भी यही देखें, जिस तरह मैंने ये क्रिएट किया था डेली पे, तो आवरली चार्ट पे भी सेम वही ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इसका हमने यहाँ पे ब्रेकआउट तो देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन यहाँ पे इसको ब्रीच करते हुए इंडेक्स जो है वो 44,700 के अराउंड यहाँ पे आया था इंडेक्स। फिर यहाँ से हमने सपोर्ट देखा अगेन, फिर ये मतलब ये रिट्रेस हुआ है, और रिट्रेस होने के बाद ये ऊपर गया है। तो अगर आप देखें तो ये इसका 44,900 के अराउंड ही हाई था, 44,962, 970, तो क्लोजिंग अच्छी आई है इस हिसाब से देखें 44,900 के अराउंड ही आई है। तो अगर देख सकते हैं हम तो ये रेजिस्टेंस है आवली चार्ट के हिसाब से। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगेन वही जैसे मैंने बोला 45,000 या इसके ऊपर जो है मार्केट परफॉर्म करती है तो मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे वीकली पे भी एक नज़र डाल लें हम लोग। हालांकि अभी ये रोल ओवर वीक चल रहा है, अभी वीक की क्लोजिंग हुई नहीं है, रोल ओवर वीक भी है, तो इसमें हम जो है ना ड्यूरिंग द सेशन सेलिंग विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो है
ऑब्वियसली जो है सेलिंग उसमें ज़रूर आती है जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अगर उनको सेटल करना है जुम्मे तक तो कुछ जो है इन्वेस्टर हैं वो पहले से ही सेटल कर लेते हैं, वो सेलिंग कर लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी अगर उनको चेंज करना हो तो वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग आती ही है। अब ये तो जुम्मे के दिन पता चलेगा कि कितने सेटलमेंट, कितने परसेंटेज हुई है सेटलमेंट। तो बहरहाल अगर अभी हम देखें इसमें वीकली चार्ट पे भी, तो देखें यहाँ पे अभी डोजी ही फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स कि अभी कोई इतना कोई हम सिग्निफिकेंट मूव नहीं देख रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें, अगर यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग थी ये वाली, अगर यहाँ पे वही अगेन देखें यही 45,700 45,800, अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आती है 45, या आप राउंड अबाउट ले लें 45,800 के अराउंड अगर क्लोजिंग आती है तो मजीद हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये 46,200 का लेवल है, ये भी हम ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो अगला लेवल जो हमारा जो रेजिस्टेंस या टारगेट होगा 47,000 के अराउंड होगा। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो भी बड़ा वॉलेटाइल रहा है। ये ड्यूरिंग, अगर हम पीछे देखें कुछ सेशन देखें इसके हम, तो बड़े वॉलेटाइल रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे इसने 13 दिसंबर को जो है, मैं इसका नाम ले लूँ इमेज पाकिस्तान, इमेज इसका सिंबल है। इसमें देखें जब मार्केट ने इसने लो किया था तो इसने भी इसके साथ 12 रुपये 30 पैसे का अराउंड लो किया था। इसके बाद जो इसमें हमने रैली बनते हुए देखी विदाउट एनी करेक्शन, तो यहाँ पे 18-48 के अराउंड जो है यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, और वहाँ पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की। फिर ये स्टॉक जो है अगेन इसने दोबारा वही 18 के अराउंड रिटेस्ट किया। फिर ये स्टॉक जो है इसमें हमने मैसिव सेलिंग देखी यहाँ से, ये देखें आप छोटे छोटे जो डोजी फॉर्म होता हुआ, फिर ये यहाँ पे आप आगे कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक। ये आप समझ लें 14 रुपये 21 पैसे से लेके ये 14 रुपये 90 पैसे 80 पैसे 88 पैसे 90 पैसे का अराउंड यही एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसमें हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो 13 रुपये 64 पैसे से लेके 12 रुपये 30 पैसे तक है, और RSI देखें तो इसका काफ़ी लो है, 40 के नीचे है, तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रुप में भी ये शेयर किया था आज कि आप इमेज को फोकस करें। TRG बताया था वो जो है, DISL, ये जो भी हैं स्टॉक हैं जो लो RSI पे थे वो मैंने शेयर किए थे। इसमें से एक इमेज भी था, तो एक NRSL है, कल भी मैंने इसकी वीडियो में बताया था कि इसका भी जो है काफ़ी RSI लो पर है, लेकिन वॉलेटिलिटी अब इसमें इतनी नहीं है। तो देखें अगर इसमें यहाँ पे एक्यूमुलेट करके इसको अगर आने वाले दिनों में ब्रेक करता है ये वाला लेवल 1645, तो ये एक हमारा एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि अभी तक जब से ये लेवल जो है 18 के अराउंड जब ये रेजिस्टेंस था वहाँ पे इसको रीटेस्ट करके वहाँ रिजेक्शन विटनेस की है, इसके बाद से ये अभी तक ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस ये दोबारा रीटेस्ट नहीं हुई है। तो इन नियर फ्यूचर अगर हम समझते हैं कि अगर कंसोलिडेट करके यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस होगा वो 1577 1580 के अराउंड होगा, और जो इसका टारगेट होगा 1660 से 1670 के अराउंड यहाँ पे एक पहला टारगेट होगा। और अगर इसका ब्रेकआउट अगर अच्छी बुलिश कैंडल के साथ मिलता है और यहाँ पे ये रिट्रेस करता है तो फिर आने वाले दिनों में हम इसको 20 रुपये या 20 रुपये 50 पैसे 80 पैसे, ये इसका हाई है जहाँ से रिजेक्शन आई थी, समझ लें 20 रुपये 80 पैसे के अराउंड, तो हम ये भी विटनेस कर सकते हैं। अगर हम इसमें आवरली चार्ट पे नज़र डालें इसको, तो आवरली चार्ट में वही अगेन जैसे मैंने बोला था, यहाँ देखेंगे स्टॉक जो है 15 रुपये मैक्सिमम, इसकी जो 1499 जो क्लोजिंग है 15 रुपये का एक स्पाइक आया था इसमें, फिर ये वापस अगेन स्टॉक 1425 पे आया, फिर ये जो है वापस लोअर हाई इसने किया 1480 का, फिर ये नीचे आया स्टॉक, फिर इसने अगेन एक लोअर हाई किया 1470 का। तो ये अगर आप देखें 15 ये छोटे छोटे जो है ये अपने ये डोजी फॉर्म करते हुए ये स्टॉक जो है हाई कर रहा है, और नीचे भी यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो नीचे की साइड पे जो है इस वक्त सेलर जो है एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं,
यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं है, यहाँ पे बायर थोड़ा जो है एक्टिव होते हैं, यहाँ पे स्टॉक बाय करते हैं इसी प्राइस में। तो अगर आप इसका जो बिल्कुल लोअर साइड देखें तो वो 14 रुपये 20 पैसे 25 पैसे ये एक बनता है आ वाली चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो इसको, क्योंकि RSI काफ़ी लो है, ठीक है ना। ये मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि ये सपोर्ट आपको पता चल जाए, कलर से डिफरेंशिएट हो जाए इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, 1364 की अच्छी बाय है। और RSI अगर हम हावली चार्ट पे देखें तो इस वक्त 46 पर है, वही अगेन जैसे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये समझे इन बिटवीन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के दरमियान है। अगर 40 से नीचे अगर इसका RSI आता है तो ये भी ओवरसोल्ड जोन में होगा। इसी तरह MACD भी देखें तो अभी तक जो है हमें क्रॉस ओवर नहीं मिला है, दैट मीन्स कि ये अभी इस पर स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे होता तो फिर हम इसे मजीद डाउन साइड देख सकते थे। तो यहाँ पे अगर देखें, एक तो ये इंडिकेशन है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है वाली चार्ट के हिसाब से, और यहाँ पे भी जो है ना क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये एक रैली बना सकता है स्टॉक। और जैसा कि अभी ये रिजल्ट सीजन है, तो अगर इसके कोई रिजल्ट आता है या रिजल्ट के बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है तो इसमें हम रैली विटनेस कर सकते हैं। और अगर हम वीकली में इसको ज़रा एक नज़र डालें, ये आ गया वीकली का। वीकली में भी अगर हम देखें तो अगेन यही, अगर हम देखें तो यहाँ एक डोजी फॉर्म हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो कि अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो 1570 से लेके 1670 तक का टारगेट रख सकते हैं। इसमें इनको अच्छा गेन मिल जाएगा यहाँ पे। और थोड़ा अगर उसको मज़ीद जो होल्ड जो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर 1829 1830 या 1829 ये समझ लें, एक ये रेजिस्टेंस है। और 20, तो उनके लिए जो थोड़ा और जो शॉर्ट टर्म जो रखना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो समझ लें उनके लिए 18 अगर देख लें यहाँ पे 1829 1825 समझ लें सेफ साइड, 1825 से लेके 20 रुपये तक। तो ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। तो इसको आप यहाँ एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें। और जो मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, उनके बीच में ट्रेडर भी हैं, वो भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा गेन मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।